सीताराम सुना पीर मन मन गति जय विधि मन कोय बाय जय कामिल जग मान हो गया। ले बिस्कुट भी। जय हनुमान जी। ऐसे हाथ डालो बेटा। हाँ प्यास लगी है, उठा के मुंह में लगाइए। लो बेटा। हाँ वाह, दोनों हाथ से पकड़िए दोनों। ठीक हो जाओगे बेटा। हाँ ठीक हो जाओगे। हाँ ये लो थोड़ा पियो सा पानी पियो पियो। हनुमान जी ने भेजा है। लो बेटा। अरे वाह चलने लग गया। अरे देखिए बंदर जो है अभी तक बहुत बीमार था, थोड़ा सा जल दिखाया गया, बिस्कुट दिखाया गया और उतने में व्यक्ति चलने लगा। वो बिस्कुट ले लीजिए, बिस्कुट लो। पानी का पानी से लो बेटा। अबे ठीक हो जाएगा। थकान है इसमें, ले। ठीक हो जाएगा बेटा। हाँ हनुमान जी है इसमें हनुमान जी है। जय हो हनुमान जी, जय सीताराम। ये पानी पी लो बेटा। ये ले थोड़ा मुंह लगा ले बेटा। मुंह लगा ले बेटा। ये ले बेटा। पी लो ले बेटा। हाँ ये ले बेटा। जय हनुमान जी, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। ले बेटा। हाँ उतना पी लेता ना तो वो ये हो लग गया ना मुंह में, हल्का सा देखिए उड़ गया, खड़ा हो गया। इसे हाँ मुँह बेटा। मुँह में डाल दो, जो फाड़ता मुँह तो डाल दो। डाल दो। नहीं गुस्सा आ जाएगा। ले बेटा। हाँ बीमार है। ले बेटा थोड़ा सा पानी पी ले। नहीं इधर रख दिया बेटा। ले उधर ना ले एकदम लेटा था, पानी थोड़ा सा पी के पानी। उठ गया। पाओ चलो अब रहने दीजिए। बिस्कुट पानी रखा है, उसकी इच्छा होगी तो पा लेगा, नहीं इच्छा हो तो क्या करेगा। देखिए बंदर है बेचारे बीमार हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी, हमको भी ज्ञान नहीं है, बंदर कुछ बता भी नहीं सकते हैं। और पानी और बिस्कुट हमने दे दिया है इसको। अब कोई बीमारी जानकारी हो तो कुछ और किया जाए, भगवान की लीला। ये बंदर के डॉक्टर नहीं होते हैं क्या? हाँ वो बुलाए हैं डॉक्टर, बोलते हैं कल ही चेक कराए। अच्छा हाँ अच्छा, ये अभी पी ले बेटा। अभी जवान है ना, वो बच्चा है। यदि कहीं लगता गिर गया है, मत्थे में लगा है उसको। हाँ वो अरे हाँ आओ डालिए ये ले बेटा। ये ले बेटा। ये ले रख दो वैसे ना, रख दीजिए। हाँ रख दीजिए, जब भूख लगेगी तो खा पी लेगा। हाँ। चला जा, उठ गया ना। चलो इतने कम नहीं। तारण कावन इतना सा खा ले। ले ये बिस्कुट दे, बिस्कुट खा ले बेटा। ये बिस्कुट दे, बिस्कुट ले ये बिस्कुट दे, बिस्कुट। उसमें बल्कि पानी भर कर रख देते तो अच्छा रहता है। हाँ यहाँ पे ना। हाँ उसमें आप पानी ले आइए। मंदाकिनी का पानी ले आता हूँ। हाँ ले आओ। और वैसे वहाँ भी पानी आ रहा है, उसको प्यास भी लगी है। हो सकता है ये प्यासे लगी हो,
क्योंकि पानी नहीं पा सकते हैं। पानी ले आता है ना, पानी ले आओ, मैं बिस्कुट देता हूँ। बिस्कुट में केमिकल होंगे। अरे ये वो वाला है, रामदेव वाला। अच्छा, रामदेव वाला है। ठीक है, हाँ पता नहीं कहीं से गिर गया बेचारा। भी खिलाया तो थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं खाया उसको, और दूध लगा देते हैं। हाँ, जानवर बनाते हैं। ये प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा है। इसी में तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन है। मंदिर में मूर्ति पधारी हुई। ये देखिए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसाए तिलक देत रघुवीर। ये मंदिर है और इधर से हम दिखाते हैं। ये सीढ़ी है आने की। ये देखिए, यहाँ तक आप आएंगे मुश्किल से गंगा जी से। आप ये रास्ता में 100 मीटर अंदर आएंगे, तैसे 100 मीटर की तरफ आएंगे तो बाएं तरफ जो है बड़े अक्षरों में लिखा प्राचीन सिद्ध तुलसी पीठ गुफा तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन। आए हुए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। फिर दाहिने तरफ मंदिर है, गुफा है, उसी में आप लोग जो है दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए रास्ता है, ये यहाँ से ये रास्ता आई है। और ये देखिए सामने गंगा जी हैं। ये सामने गंगा जी, यही रास्ता से आपको ज़्यादा 100 फुट अंदर आएंगे, तैसे जो है दाहिने तरफ बाएं तरफ जो है तुलसी गुफा, इसमें आप लोग जो दर्शन करिए। यहीं पर तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए हैं। ये देखिए एक बेचारा वृद्ध जो है, ये जो है बंदर है, बेचारा वृद्ध है। अब इसको हम क्या खिलाएं क्या पिलाएं कुछ समझ में नहीं आता। अभी हम इसको केला वाला देते हैं। सीताराम सीता। तो ये बंदर है, इसको अभी थोड़ा मीठा खिलाते हैं। तो इस तरह से जो है इस तरह से जो है यहाँ जो है ये देखो ऊपर तुलसी का वृक्ष है, इधर भी ये तुलसी का वृक्ष है। इसी तुलसी वृक्ष में जो है तुलसीदास जी नीचे जो है चंदन लगा रहे थे। अब पेड़ भी दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ मंदिर है तोतामुखी हनुमान जी का। यहीं पर जो है खड़े होकर के यहीं पर जो तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, और घिसने के बाद जो है राम जी प्रकट हुए। राम जी प्रकट होकर के चंदन जो है तुलसीदास जी के सिर में भी लगा दिए और स्वयं लगा लिए। देखिए इस तरह से ये तोतामुखी हनुमान जी है। और ये ऊपर जो पेड़ है माने पीपल का, इसी में बैठ करके हनुमान जी जो है तुलसीदास जी को बताया। और यही रास्ता तुलसी गुफा जाती है। ठीक है, आप लोग जो है ज़रूर आप जो है आप आइए दर्शन करिए। ठीक है, जय श्री राम। हाँ ओके, इनकी थोड़ा महिमा सुनाइए, कैसे तुलसी गुफा पड़ा, कैसे तुलसीदास जी को यहाँ राम जी के दर्शन हुए। जब काशी में तुलसीदास जी थे तो इनको भगवान का दर्शन किसी तीर्थ में जब नहीं हुआ, तब काशी में हनुमान जी ने बताया था कि भगवान का दर्शन आपको चित्रकूट में होगा। तब तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की आज्ञा से फिर वो चित्रकूट आए थे। तो यहीं पर एक मिट्टी का ये टीला था, पहाड़ था। नदी मंदाकिनी नदी किनारा तो है ही है, आज मंदाकिनी नदी पावन बह रही है। तो ये मिट्टी के टीले को उन्होंने अपने हाथ से खोद खोद के एक छोटी सी गुफा बनाई थी, इसलिए इसका नाम तुलसी गुफा है। पहले मिट्टी का गुफा बना था, बाढ़ के कारण संतों ने पक्का निर्माण करा दिया। तो यहीं पर अखंड ज्योत जल रही है 473 साल से। हाँ, इसी ज्योत को जलाकर तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ 21 साल का प्रमाण मिला है कि 21 साल तक तुलसीदास जी ने राम नाम का जाप किया था। तब एक दिन अमावस्या का दिन था। कहते हैं तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन कई बार हुआ चित्रकूट में। एक बार कामतानाथ जी की परिक्रमा लगा रहे थे तो वहाँ पर भी भगवान का दर्शन हुआ था, लेकिन समझ नहीं पाए थे कि भगवान है। बालक के रूप में भगवान घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। हनुमान जी ने पूछा कि बाबा भगवान के दर्शन आपने कर लिए अभी जो निकले? तो कहे भगवान थे। कि हाँ भगवान थे ये तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो समझा कोई राजकुमार के बच्चे हैं, और मैंने आंखें बंद करके भगवान का भजन करने लगा। तो तुलसीदास जी हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए थे।
तो तुलसीदास जी को हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, आपको हम आपकी कुटिया में अब दर्शन कराएंगे जहाँ आप राम घाट में रहते हैं। तो तुलसीदास जी अमावस्या का दिन था और अपनी कुटिया में बाबा तपस्या कर रहे थे और चंदन घिस रहे थे। तो जो भी स्नान करके आता सबको तिलक लगाते हैं। उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान भी बालक के रूप में आए, कहा बाबा हमें भी चंदन लगा दो, लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। हनुमान जी ने देखा अरे बाबा को आज फिर दर्शन नहीं हो रहा, आज भी फिर नहीं पहचान पाएंगे, और दर्शन तो बहुत कराना बहुत जरूरी है, तभी तो संसार कल्याण के लिए रामायण लिखेंगे। इसलिए यहाँ 24 घंटे रामायण चलती है। तो उसी समय हनुमान जी तोता बने और बाबा को जब दोहा बोले कि चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे देंगे। बाबा तुम जिसको तिलक लगा रहे हो यही तो भगवान है। तब तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तो दर्शन हुआ, लेकिन ऐसा दर्शन सबको तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी ये ज्योत हमेशा जलती रहेगी और जो भी तुम्हारी ज्योत जलाएगा उन भक्तों का भी कल्याण होगा। तो आज भी लोग ज्योत की दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर जो विशेष दर्शन है वो हनुमान जी का है, क्योंकि अभी तक हनुमान जी का आपने कई रूप देखा होगा। 11 मुख के हनुमान जी देखे होंगे, 5 मुख वाले भी देखे होंगे, कई जगह 3 मुख वाले भी हनुमान हैं, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का जो अद्भुत रूप है वो तोते के रूप में है। और ऐसा रूप दर्शन इधर वाले हैं क्या? नहीं, ये वाले बैठे हैं। अच्छा, ये चोंच लगी ना तोते जैसी। हाँ, बाकी जो मूर्तियाँ हैं बाद में जो है स्थापित की गई हैं, प्राण प्रतिष्ठित है, लेकिन जो हनुमान जी की वो अनादिकाल मूर्ति है। और इनके हनुमान जी महाराज की बताते हैं कि तुलसीदास जी ने अपने हाथ से जो है गाय के गोबर, गाय के दूध, गाय के घी, गाय के जो पंचामृत से होता है उससे मूर्ति का हनुमान तुलसीदास जी ने जो है निर्माण किया था। इससे हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में मेरा चित्र सभी तीर्थों में वास है, क्योंकि मैं भगवान के साथ रहा। अयोध्या में हनुमान गढ़ी है, इधर आप नासिक में महाराष्ट्र तक चले जाएंगे तो हनुमान जी का वास तो रहा, लेकिन जो है चित्रकूट में हनुमान जी का कोई रोल नहीं था, क्योंकि भगवान राम आए थे तो राम लक्ष्मण सीता ही थे और कुल भी लोग थे। तो हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर राम जी का वास है, इसलिए मेरा वास 24 घंटे यहाँ पर रहेगा। तो आज भी यहाँ पर हनुमान जी महाराज के संत जो आते हैं हनुमान जी महाराज से विनती करते हैं कि हमें भी ऐसी भक्ति दे, जैसे आपने तुलसीदास जी को देखकर भगवान से मिला दिया, कि हमें भी भगवान का दर्शन हो। और यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है उनकी, वो जो पत्थर घिसने का रखा हुआ है आज भी यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज का, जिसमें चंदन घिसते थे। आज भी भगवान को सुबह स्नान कराने के बाद चंदन लगाया जाता है तो इसी पत्थर में घिसा जाता है। ऐसी इस मंदिर की परंपरा है। और ये जो आप खड़ाऊ देख रहे हैं इसमें केमिकल लगाया गया है। ये तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका है। जो केमिकल इसलिए लगाया गया है कि 500 साल पुरानी है तो ये खराब ना हो सके, कोई कीड़े ना लग पाए, इसलिए इसको संरक्षित करने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए केमिकल लगाया जाता है हर साल। और यही बाबा की पुरानी कुटिया है, यहीं पर बाबा को भगवान ने दर्शन दिया। उसके बाद तुलसीदास जी ने रामायण लिखी जगत कल्याण के लिए, और आज वो मानस की गंगा ऐसी बहाई कि आज घर घर वो मानस की गंगा बह रही, पूरे विश्व में बह रही। और 156 देश आज उस रामचरितमानस का अनुसरण कर रहे हैं। सही। तो हमारे जो है यहाँ के पुजारी जी बहुत अच्छी बात बताएं कि यहीं पर जो है तुलसीदास जी को माने राम जी के दर्शन हुए। जो अंदर तोतामुखी हनुमान जी भी विराजमान है, ये अखंड ज्योति भी जल रही है। तो आप लोग दर्शनार्थियों प्रार्थना, कभी भी आप राम घाट आइए, मदगंधा स्वामी जी के बाद यहाँ तुलसी गुफा में ज़रूर आइए। यहाँ की जो ये लौ जल रही है, जो दीपक जल रहा है, अखंड ज्योति जल रही, इसका बहुत बड़ा महात्मा है। जो हो सके यथाशक्ति सहयोग भी करे। और जो खड़ाहू महाराज जी ने बताया, पुजारी जी ने बताया, ये भी तुलसीदास जी की खड़ाहू जो कि 500 वर्ष 400 वर्ष पुरानी है, और प्रमाण भी है कि वैसे ही है। और इसमें केमिकल लगा दिया गया है कि जिससे कभी खराब ना हो सके। तो आप लोग जो है कभी चित्रकूट आइए, राम घाट में आइए तो मदगंधा स्वामी और ये तुलसी गुफा। और शाम को महाराज जी आरती कितने बजे होती है? शाम को 7 बजे आरती होती है। अच्छा, 7 बजे शाम को आरती होती है, उसका भी दर्शन आप लोग किए। तो महाराज जी यहाँ जैसे तुलसीदास जी को जब दर्शन हुए थे तो ये कोई पेड़ था क्या इसमें? हाँ, बटीपल का पेड़ है। अच्छा, वो पेड़ तो नहीं है, लेकिन बताते हैं उसकी शाखा है। और बटीपल पेड़ ऐसा होता है कि कहीं भी हो जाता है, दीवालों में भी हो जाता है। तो कहते हैं वो पेड़ जो था वो तो गिर गया था। तो दोहा कौन सा है महाराज? और वो दोहा है, चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रहे। ये जो दोहा है ये किसी ने बनाया नहीं है, ना किसी कवि ने बनाया है, ना कुछ। जिस प्रकार गीता भगवान के मुख से निकली है, भागवत तो वेदव्यास जी ने लिखा है। और लेकिन जो है
तो ये जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन को गीता अपने मुख से सुनाई है, स्वयं भगवान सुना रहे हैं, जी। उसी प्रकार ये जो दोहा है ये स्वयं हनुमान जी सुना रहे हैं। हनुमान जी इसकी का। कोई रचना नहीं की है जी, जी। कि तुलसीदास जी ने लिख दिया हो उसको, तो हनुमान जी ने कुछ और सुनाया हो। नहीं नहीं नहीं, तो ये स्वयं जो मुख से, हनुमान जी के मुख से निकला हुआ दोहा है। प्रसिद्ध दोहा है। कहते हैं, आज भी संत कहते हैं कि इस दोहे का जो 108 बार नित्य जाप करता है तुलसी की माला से, अच्छा। तो उसे भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो हमारे पुजारी जी ने बताया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसैं तिलक देत रघुवीर। इस दोहा को कोई 108 पाठ डेली महाराज जी करे, डेली जाप और करे। जीवन भर करे। जीवन भर करे भाई जब जीवन भर, तभी तो भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन तुलसीदास जी ने 6 महीने का बताया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 6 यहाँ महीने का तो एक अनुष्ठान का नियम है कि पै हार फल खाए जब, राम नाम खडमास, सकल सुमंगल दाय को सिद्धि कर। लेकिन चित्रकूट में यदि ये कोई अनुष्ठान हाँ, करे, तो 6 महीने हाँ, का। 6 महीने में या तो राम जी का दर्शन हो जाएगा, या जो कामना लेकर के आए वो कामना पूरी हो जाएगा, और कोई या तो आपको ऐसी सिद्धि मिल जाएगी जिसके द्वारा आप समाज में मान सम्मान आप प्राप्त कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। चलिए वो कुछ दान दक्षिणा करिए और चलते हैं। कुछ ज्योति के लिए दे दीजिए। और माँ जी कहाँ से आगमन हुआ? हम जानकी कुंड में रहते हैं। ये देखिए, ये राम घाट है। राम घाट का जो है गंगा जी है। यहाँ शाम को गंगा आरती होती है। कितना सुंदर नज़ारा है, ये देखिए। और ये मतगेंद्र स्वामी है, ये देखिए बड़े अक्षरों में लिखा हुआ, श्री महाराजाधिराज मतगेंद्र स्वामी शिव मंदिर राम घाट। इस तरह से है। यहाँ देखिए सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और ये सब दुकानें लगी हुई हैं। और ये जो गंगा जी हैं, देखिए गंगा जी में चारों तरफ जो है गंगा जी का जो है बहुत सुंदर जो है घाट है। इसमें शाम को आरती होती है, और आप लोग जो है यहाँ का आनंद भी लीजिए और दर्शन करिए। देखो जहाँ तक देखिए वहीं राम घाट है, गंगा जी का दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। जय श्री राम, जय श्री राम। उस पार जो है नया गांव है, इस पार राम घाट है। ये गंगा जी हैं, ये देखिए यहाँ से वहाँ तक अत्यंत जो है सुंदर जो है यहाँ आरती होती है। कहते हैं राम चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसैं तिलक देत रघुवीर। यही राम घाट की महिमा है। इसी राम घाट की महिमा का वर्णन किया गया। ये हमारे मतगेंद्र स्वामी असली मंदिर, यहीं पर लोग जो है Thank you.